सुरों के इस बादशाह को अपने पर सितारों से जुदा हुए 4 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, मगर वो अपनी आवाज़ के ज़रिए आज भी लाखों चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा है। 24 दिसंबर 1924 को पैदा होने वाला ये गुलकार दाता की नगरी के मारूफ मोहल्ले भाटी गेट की गलियों में पल कर जवान हुआ। वो हर रोज़ शहर के सबसे बड़े लॉरेंस गार्डन जाकर अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाते थे। इस नौजवान की मधुर आवाज़ जब फ़ज़ा में गूंजती तो लोग इसकी जानिब खींचे चले जाते। मोहम्मद रफ़ी ने अपने आबाई मोहल्ले के जिन थड़ों पर बैठकर गुलकारी के फ़न सीखे, वो आज भी इनको याद करते हैं। वो 1941 में 17 बरस की उम्र में बम्बई गए, लेकिन लाहौर शहर के दरो दीवार पर अब तक इनकी यादों के नक्श मौजूद हैं। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ किसी नेमत से कम न थी। वक्त के नाम और मौसीकारों ने इनकी आवाज़ को कुदरत का अनमोल अतिया जानकर अपनी लाजवाब धुनों में ढाला। फिल्म अनमोल गढ़ी के गाने से कैरियर का आगाज़ करने वाले रफ़ी ने सारी ज़िंदगी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यक्के बाद दीगर कई खूबसूरत गीत रफ़ी की पहचान बने और कामयाबी इनके कदम चूमने लगी। 50 की दहाई में चाहे अदाकार भारत भूषण हो, गुरु दत्त हो या दिलीप कुमार, इस तरह 60 की दहाई में धर्मेंद्र हो, शम्मी कपूर या देवानंद, या फिर 70 की दहाई में जितेंद्र हो, ऋषि कपूर हो या अमिताभ बच्चन, इन सभी को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी। अदाकार संजीदा हो या मज़ाहिया, अगर आवाज़ रफ़ी की है तो फिल्म साज का आधा काम तो आसान हो जाता था। मोहम्मद रफ़ी के गीत ऐसे होते थे, यूँ लगता था कि अदाकार खुद गा रहा हो, इसलिए इन्हें शहनशाह गुलकारी कहा जाता था। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी की यादगार गानों की तादाद बिलाशुबा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 दहाइयों से ज़्यादा तवील कैरियर के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी का एक गाना ऐसा है कि जिसको गाने के दौरान उनके हलक से खून बहने लगा था। ये फिल्म बिजू बाजवा का गाना ओ दुनिया के रखवाले था, जिसे शकील बदवियानी ने तहरीर किया, जबकि मौसीकार नुशाद अली ने कंपोज किया। इसे राग दरबारी में गाया गया था और कहा जाता है कि इसलिए मोहम्मद रफ़ी ने 15 दिन तक रियाज किया। कहा जाता है कि नुशाद ने गाने के आखिरी सुरों के लिए मोहम्मद रफ़ी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, जो बहुत ऊंचे सर थे, जिसके नतीजे में इनकी वोकल कॉर्ड हलक की झिल्लियों से जरियान खून शुरू हो गया था और उन्होंने खून थूका। इस गाने के नतीजे में गुलकार का गला इतना मुतासर हुआ कि वो 10 रोज़ तक गाना नहीं गा सके। नुशाद अली ने कई साल बाद इस वजह से बताया कि मैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की रेंज को देखना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि इस तजर्बे के बाद मोहम्मद रफ़ी का गाला इतने ऊंचे सुर निकालने के काबिल हो गया, कई बार टीवी पर लाइव गाने के दौरान उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं हुआ। इस गाने के बारे में एक और वाक़या भी बहुत मशहूर है, जिसके मुताबिक एक बार किसी मुजरम को फांसी की सज़ा दी जानी थी। जब उससे आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, किसी खाने या रिश्तेदार से मुलाकात के बजाय कहा कि वो मोहम्मद रफ़ी का गाना ओ दुनिया के रखवाले मरने से पहले सुनना चाहता है। जेल के काम इस ख्वाहिश के बारे में जानकर दंग रह गए और इसे पूरा करने के लिए टेप रिकॉर्डर पर इस गाने को कैदी को सुनाया भी गया।